देखिए, बहुत सारे बच्चे जो नए-नए सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफ़ेशन में आते हैं, उनको लगता है कि भई रातों रात में ही सेल्स के अंदर वो बहुत कुछ कर लेगा, करोड़पति बन जाएगा। पर ऐसा रियलिटी नहीं होता है। और यही वो कारण है जिसके लिए मैं बोलता हूँ सेल्स के अंदर समय तो लगता है। चीज़ों को सीखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत सारे कारण होता है, जिसके लिए पर्सिस्टेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की बहुत आवश्यकता है सेल्स के अंदर। ये सारे कारण क्यों है, मतलब कि इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है, वो अगर जानना चाहते हो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी ऐसा रोचक, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो? चलो शुरू करते हैं। पहला कारण है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति नए नए आता है ना, कोई भी प्रोफेशन के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सीफाई करके रखा होता है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ये इतने सालों में ये इन्होंने बनाया है, ये क्वालिटी है वगैरह वगैरह। मतलब फलाना ढिमकाना कुछ इस प्रकार से बोला जाता है, लोग इस प्रकार से उसे प्रोजेक्ट करते हैं, जिसकी कोई वास्तविकता में कस्टमर को चाहिए भी नहीं होता है। ठीक है भाई, देखो मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में लगभग 100 से ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन सामने वाला एक व्यक्ति बस एक फीचर को ही पाना चाहता है। मान लेते हैं कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं आपके मोबाइल की दुकान में, और वो बस कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए एक मोबाइल चाहिए, और आपको दिख रहा है कि भाई अगर 10,000 का फ़ोन बेचेंगे हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इस कारण आप बाकी सारे 100 फीचर्स बोले जा रहे हो। अरे नहीं, 100 फीचर्स बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक फीचर्स दिखाना है कि कॉल होता है कि नहीं। कॉल होता है तो फ़ोन बिक जाएगा। अब अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का है तो आप आईफोन बेचोगे, अगर आपको कम प्रॉफिट कमाने का है, बस समझ लो कि सामने वाले व्यक्ति की औकात क्या है, उसके बजट क्या है, वो अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए क्या सही है। मानो जैसे कोई अफोर्ड कर सकता है और वो बोल रहा है मेरे को लग्जरी फील करना है, मेरे मतलब जिसकी डिमांड जो है उसी हिसाब से सप्लाई करोगे ना। तो इस कारण प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपकी जो नॉलेज है वो पहले सिंप्लीफाई होना चाहिए, और ये सिंप्लीफाई होने के लिए आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ खुद का व्यवहार समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट के इन डेप्थ में जाके एज ए यूज़र आपको समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट चाहे सर्विस जो भी हो। और इसी कारण जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब शुरुआत कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे बोला गया था कि भाई प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो। मतलब सेल्स में हर जगह पे यही बोला जाता है कि भाई प्रोडक्ट पहले खुद इस्तेमाल करो, खुद खरीदो उसको, मतलब मन से खरीदो, ज़रूरत है तब खरीदो, यूज़ करो, देखो ये अच्छा है कि नहीं, अच्छा लगे तभी जाके उसे बेचना। ये जो चीज़ है, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सदगुरु जी भी एक बात बोलता है कि भाई कोई मूर्ख ही होगा जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाता है। यानी कि कोई एक सिंपल सा विषय है, उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, इसका अर्थ ये है आप मूर्ख हो, आप डल हो, और कुछ नहीं। अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ों को बहुत आसान शब्द में बहुत ही सरल करके आप दिखा पा रहे हो, देन यू आर ए जीनियस। और यही आपको भी करना चाहिए। जब नए नए व्यक्ति आता है ना, तो वो चीज़ों को बस बोलने लग जाता है, जो रट के आया होता है वही बोलने लग जाता है, इससे कनेक्शन नहीं बनता। प्रोडक्ट के बारे में जब आपको डीप नॉलेज होगी, जब आपने उसको रियलाइज़ किया होगा, फील किया होगा, जब वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करे उसको दिखाते हुए अपना जो खुद का अनुभव है वो जब आप शेयर करोगे, खुद एक हमदर्दी लेके लोगों को समझाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर है तो लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और सॉल्व चाहिए इतने दिनों के अंदर तो मिल जाएगा, यही है वो। तो ये बोलने में ही आसानी होती है, सेल्स भी अच्छी हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट को समझने के लिए समय लगता है सर। दूसरा कारण है लोगों के जो नीड हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है सर। देखो, आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है, आप डायरेक्टली अगर देख के ये बता नहीं पा रहे हो या फिर उनसे 2 मिनट बात करके ये समझ नहीं पा रहे हो उनको वास्तविकता में चाहिए क्या, तो आप अभी व्यापारी बनने के लिए तैयार नहीं हो, आप सेल्स कर नहीं सकते सर। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल एनीथिंग। उसके बावजूद लोग सेल्स कर देते हैं, कोई अपने प्रॉफिट के लिए, कोई मानविकता की ऐसी की तैसी करके कोई सामने वाले व्यक्ति को लूट लेता है, कोई बस कुछ भी चिपका देता है अपने माल को दुकान से हटाने के लिए। ऐसा नहीं करने का। एक सेल्समैन एक जिम्मेदारी की प्रोफेशन है, ठीक है। इस कारण आपको समझना पड़ेगा सामने वाला जो ग्राहक है उसकी नीड क्या है। अगर नीड के साथ आपकी प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स है वो मैच कर रहा है, तभी आपको बस सजेशन देना है। एज ए दुकानदार आप वहाँ नहीं बैठे हो, आप सेल्समैन हो। एक सेल्समैन और एक दुकानदार के अंदर यही अंतर है। दुकानदार चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना, वो दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहता, वो बस अपना माल खाली करना चाहता है, अपने दुकान को खाली करना चाहता है। बट एज ए सेल्स पर्सन यू आर ऑलवेज कंसल्टिंग पीपल, यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉल्यूशंस।
आप प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हो, आप सोल्यूशंस दे रहे हो कि भाई अगर आपके यहाँ पे भूरू मतलब जो भूरू होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको प्लग करना है, ठीक है, सर्विस है, ठीक है। अगर आपकी बर्दन मतलब कि गर्दन में पेन है, ठीक है, मैसेज देना है, मसाज जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको अलग तरीके से दिखाना कि भाई मैं 5 स्टार होटल में जाके आपको ये सर्विस है, ये है, उसको अलग तरीके से दिखाना। भाई जो जैसा क्लाइंट है उसके हिसाब से उनको उस प्रकार से उनको दिखाना और उनको वो प्रोवाइड करना। आपको ये नहीं करना कि कोई 60 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो आपके पास आया है, उनको गर्दन में पेन है और आप उनको लग्जरी मसाज वाली चीज़ दिखा रहे हो। नहीं भाई, उनको बस एक पेन किलर चाहिए, उनको बस कोई दवाई चाहिए जो कोई मेडिकल शॉप से मिल सकता है, कोई हॉस्पिटल से मिल सकता है, कोई डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए, वो सजेशन दे दो। अब वहाँ पे आपके पास दुकान है लग्जरी वो स्पा वाला, वो बस गलती से आ गए हैं या फिर किसी से बात करते करते होता है ना भाई कि दोस्तों के साथ बात किए या फिर किसी व्यक्ति ने बोला कि उनसे पूछ लो जाके, वो पूछने आ जाता है, कोई व्यक्ति पकड़ लेता है। ऐसे पकड़ना नहीं है। अगर एक सेल्समैन हो ना, ये एक जिम्मेदारी की प्रोफेशन है, आपको समझकर लोगों को उचित प्रकार से सहायता करना है, तो ये करिए। इसके लिए समय लगता है, लोगों के नीड को समझने के लिए समय लगता है, और इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दिल से बात करना है। उनकी दिल की बातों को जानने के लिए फ्रैंकली उनके साथ मिलना पड़ता है। अब फ्रैंकली कुछ सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें बात करने से वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। जो बंदा जैसा ओपन है, अगर कोई व्यक्ति आया है जो पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा इनकरेज है, कोई व्यक्ति है कोई खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई डिजिटल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उन टॉपिक को लेकर उनसे बात करके कम्युनिकेशन करके अपना एक अलग रिलेशन बनाकर उनसे जब आप पूछोगे, वो बता देगा सर। वो छोटा सा जो कम्युनिकेशन वाला चीज़ है वो अगर आप लेते हो तो लोगों की नीड प्रॉब्लम आप समझ पाओगे और तब जाके हेल्प करोगे, तो आप मतलब बेच भी पाओगे, लोग खरीदने में मज़ा भी फील करेंगे एंड आपका भी जीवन सार्थक काइंड ऑफ लगेगा कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे लोगों को सहायता भी हो रहा है, मेरे को पैसा भी मिल रहा है, सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश। ये करिए, इसके लिए समय लगता है सर। तीसरी कारण जिसलिए समय लगता है वो है बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स। देखिए, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, वरना आपकी सेल्स होगा नहीं। सेल्स प्रोफेशन है लोगों को सहायता करने का। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कनेक्शन में होगा, अगर आपके नेटवर्क में होगा, तो सहायता बहुत अच्छे से कर पाओगे, अपने आप की भी और लोगों का भी। इसी कारण नेटवर्क बनाना ज़रूरी है। अब नेटवर्क बनाने के लिए समय लगता है क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट, और वो एक दिन में बिल्कुल नहीं बनता। और इसी कारण आपको बार बार प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कि भाई आप ट्रस्ट के लायक हो भी, विश्वास के लायक होगी, अगर होगे तो भी ना। तो इसी कारण भैया जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है खरीदने के लिए, उनके साथ आपका संबंध बनाना पड़ेगा अच्छे से। उस वहाँ पे भी आधार है विश्वास, ठीक है। अगर आप किसी से खरीद रहे हो, अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा लोन लेके उनसे उधारी में लेना है, उसके लिए भी चाहिए विश्वास। तो भाई हर जगह पे अगर आपके व्यवहार सही होगा तो विश्वास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके लिए भी समय चाहिए व्यवहार दिखाने के लिए, अपने आप की जब भी कोई बारी आए लोगों को सहायता करने की, वहाँ पे अपने आप को खींच के लेके आने के लिए। और इधर से आपको ऑलवेज ये याद रखना चाहिए, मतलब हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई सेल्स इज ऑल अबाउट नेटवर्क। मेरे पास अगर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सबके नंबर अच्छे से हैं, सबके कनेक्शंस भी अच्छे से हैं, उन्होंने जब भी बोला मैंने प्रोडक्ट ले लिया, उन्होंने जब भी बोला मैंने कभी तू तराक नहीं किया, 2 चीज़ अगर गलत दे दिए, उनसे अच्छा व्यवहार रखा, मेरा कोई नहीं जाता, मेरा कोई एक पैसा नुकसान नहीं हो रहा है उनसे अच्छा व्यवहार रखकर, ठीक है। और ऊपर से अगर मेरे सप्लायर्स कभी पैसा देने में दिक्कत करते हैं, अगर मैं नीचे जिनको बेच रहा हूँ वो मेरे को पैसा दे नहीं रहे हैं, अचानक से ऐसा कुछ हो गया, उनका कोई दिक्कत वगैरह, तो ये संभाल लेगा भाई, वो दे देगा उधारी पे दोबारा भी, वो बेचेगा फिर से पैसा दे देगा, ऐसे करके भी चल सकता है। वी कैन मैनेज इट। जब हमारा व्यवहार सही होगा हम पे लोग विश्वास करेंगे। तो इस कारण व्यापार में आने के बाद, सेल्स के अंदर आने के बाद, यू कांट प्ले विद द ट्रस्ट फैक्टर। द रेपुटेशन व्हाट यू हैव टू बिल्ड, वो बहुत गुना जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है। इस कारण उसको बनाने में समय लगाना चाहिए, और उसी कारण रिलेशनशिप को, अपने रेपुटेशन को, वो ट्रस्ट फैक्टर को बनाने के लिए समय लगता है। समय लगने दो। अगर यहाँ पे आप जल्दबाजी करोगे विश्वास तो घटेगा ही, मतलब बनेगा ही नहीं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अगर आप सेल्स को देखोगे उसकी ऐसी की तैसी। तो अगर कोई प्रोसेस आपको बोला जा रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और कहीं एक तरफ बोला जा रहा है कि 20 साल लगेंगे, लेकिन 20 साल के बाद जो बनेगा वो एक अलग ही चीज़ होगा। अगर कोई जल्दबाजी में करोगे ना, कोई घर उठ तो जाएगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि टिकेगा। इस कारण समय लगता है, लगने दो। सेल्स के अंदर आ रहे हो तो यहाँ पे काम करो, रिलेशनशिप बिल्डअप पे, नेटवर्क बिल्डअप पे फोकस दो, समय लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चौथा कारण जिसलिए सेल्स में आने के बाद नए नए व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा समय लगता है वो है भाई अडेप्टिंग योरसेल्फ टू द न्यू पीपल। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को एक्सेप्ट करो, लोगों को समझो, लोगों को अडॉप्ट करो, नहीं भाई, अपने आप को अडॉप्ट करो समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से।
कि भाई यही एक चीज़ है जिसको आप नियंत्रण कर सकते हो, क्योंकि लोगों के दिमाग को, लोगों के कॉन्शियसनेस को, लोगों के सोच को, विचार को इट शुड नॉट कंट्रोल। आप बैलेंस कर भी नहीं सकते हो, इस कारण लोग तो वैसे ही होंगे। ऐसा कौन से लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई, देखो कुछ सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस आते हैं, दाम पूछते हैं, चले जाते हैं, ऐसे लोग होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति आता है, 10 ठो प्रोडक्ट वो देखेगा, कोई 100 रुपए का, कोई 1000 रुपए का, कोई 10,000 रुपए का, कोई 20,000 रुपए का, प्रश्न बहुत सारा करेगा, वो तो अलग। लेकिन उसके बाद वो लेके जाएगा 20 रुपए वाला एक छोटा सा पैकेट, ठीक है, बोलेगा बाद में खरीदेंगे, देख के बताएंगे, 10 दुकान और देख के आएंगे। अरे भाई ये पचार पचार क्या करना है, इस टाइम खोटी क्यों कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, दूसरे व्यक्ति को दिखाता ही नहीं है। भाई ये जो रिजेक्शन है, ये जो उनका ये क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वगैरह वगैरह जो भी है, ये एक प्रोसेस के अंदर आता है। कुछ अगर ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग आता है जो पैसा ऐसे ही पे कर देता है। भाई पैसा नहीं देखते, बस प्रोडक्ट देखता है, अच्छा लगा चलो लेके चले जाते, पैसा देके चले जाते, 10,000 20,000 कोई बात नहीं होती सर। तो इस कारण आपको ये समझना है लोग कौन सा है, कैसा है, उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना है, उनको गाइड करना है, उनको भी उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देना है विथ सम्मान, विथ लव, विथ रिस्पेक्ट। पर यह भी देख लेना है कि भाई आपको उस परिस्थिति में अपने आप के नियंत्रण नहीं खोना है। अब अपने आप की जो नियंत्रण है इसको धारण करने के लिए पहले जो व्यक्ति आते हैं उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है अपने आप को नियंत्रण करने में, पर इसके लिए भी समय लगता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन आपको नियंत्रण भी सिखाता है। समय लगता है, लगने दो, कोई बुरी बात नहीं। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वीं रीजन जिसलिए ज़्यादातर लोग सेल्स में आने के बाद ज़्यादा समय लगाता है वो है भैया दे लर्न फॉर मिस्टेक्स। देखो प्रोफेशन बहुत सारे हैं, सब में कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज, विजडम आपको मिलता होगा, पर सेल्स में कुछ ज़्यादा ही मिलता है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन मार्केट है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लोगों की जो साइकोलॉजी है, सोसाइटी में जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, ये हर पल बदल रहा है। और इतने सारे लोगों की वैरायटी है, हर एक प्रकार के दिमाग है, जिस प्रकार से उनके दिमाग में फीड किया गया है बचपन से चीज़ों को, उस हिसाब से एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, उसको आप लोगों से डिफरेंशिएट करके कैसे अलग दिखाओगे, कैसे आप दिखाओगे कि भाई ये दुनिया के और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनसे बेहतर है, इसके लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा। अब ये सोच कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको ही गलती करने पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा आपकी सेलिंग प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। देखो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटर के रूप में, कहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप कहीं पे आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, देखो प्रोडक्ट सबके पास सेम है, बेच आप रहे हो, इस कारण वो खरीदना चाहिए, ये आपका सोर्स है, क्योंकि भाई कमीशन आपको चाहिए। अब उसको अलग प्रकार से बेचोगे कैसे, प्रेजेंटेशन आपका क्यों ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आप ही से लोग खरीदे, ये प्रश्न अपने आप से जब आप पूछते हो तब आपको समझ आता है कि भाई मिस्टेक्स मेरे को करना है, मेरे को ही समझना है, प्रेजेंटेशन कैसे बढ़िया कर सकते हैं हम, कैसे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आप को ही प्रश्न पूछना है, उसके लिए खुद को ही मिस्टेक करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे मेरे लिए कोई और सेल्स कर देगा तो भाई आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, लेकिन जब आप सेल्स प्रोफेशन में हो तब बेचना अपने को ही है, खुद को ही देखना पड़ेगा, तो खुद को मिस्टेक भी करना पड़ेगा। तो मिस्टेक करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय यहाँ पे आपका लग सकता है कि भाई समय चला जा रहा है, मेरा घर परिवार ये सब क्या होगा वगैरह, वो फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता। काम करिए, प्रैक्टिकली उसको फील करिए, मिस्टेक करिए, गलती करिए, उनसे सीखिए, दोबारा रिपीट मत करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा समय लगेगा, आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक खुद ही को करना पड़ता है, खुद ही को सीखना पड़ता है, खुद ही को संभालना पड़ता है, और यहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। इसके लिए प्राउड फील करता हूं मैं कि भाई सेल्स प्रोफेशन बढ़िया है सर। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में नए हो या फिर पुराने हो और आपको लग रहा है आपकी सेलिंग प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, आपको सीखने की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली मेरा सेल्स सिद्धि जो कोर्स मैंने बनाया है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के दम पे, वो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, सेल्स सिद्धि कोर्स का नाम है। अब डेफिनेटली उस पूरे PDF को चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है जो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने सिखाया है वो आपकी ज़रूरत है, अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, यू कैन अफोर्ड दिस, देन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। उसी PDF के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ हमने रखा है, बाकी 30 लोग हैं तो इस कारण सीट बहुत जल्दी बुक हो जाएंगे, तो जरूर जाइए, अभी चेकआउट करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।